श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य की भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर 1 से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 4 अगस्त छत्तीसगढ़ की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। आज कथा में गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी है। पहला उपाय गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के दिन करने को कहा है। दूसरे उपाय में गुरुजी ने बताया है कि अगर किसी पुरुष या नारी के शरीर में गांठ पड़ गई है तो इसके लिए उपाय कर सकते हैं। तीसरे उपाय में गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है या वह शरीर से विकलांग है तो उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। प्रतिदिन हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। जिससे हम मिल रहे हैं या कोई हमारे सम्मुख आया है तो प्रयास करना चाहिए हम उसमें बुरा ना देखें, हम उसमें कुछ अच्छा ही देखें। इससे हमारे जीवन में भी अच्छाइयाँ आती चली जाएंगी, हमारे जीवन में भी श्रेष्ठता आती चली जाएगी। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिसके हृदय में भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाई होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, आप शिव जी के मंदिर गए हो, तो एक दिन शंकर भगवान आपको ढूंढते हुए आपके दरवाजे तक आ ही जाएंगे। आपको शिव को नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। किसी ने यदि गलत भोजन कर लिया, गलत भाव प्रकट कर लिए, गलत कर्म कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत दृष्टि आ गई, उसके बाद भी शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल उसे फल प्रदान कर देता है। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आज के जमाने में फ्रिज भी उधार मिल सकता है, अलमीरा भी उधार मिल सकती है, आज के जमाने में गोल्ड भी उधार मिल सकता है, आज के जमाने में मकान भी उधार मिल सकता है, गाड़ी भी उधार मिल सकती है, सब्जी भी उधार मिल सकती है, दूध भी उधार मिल सकता है, पर पुण्य उधार नहीं मिल सकता। पुण्य को कमाना ही पड़ता है। कई लोग कहते हैं हमारे हिस्से का पुण्य हमारे पति को लग जाए, हमारे बच्चे को लग जाए, पर ऐसा नहीं होता। अपने हिस्से का पुण्य स्वयं कर्म के द्वारा स्वयं को ही कमाना पड़ता है। अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर, जो गुरुजी ने एक पत्र के माध्यम से दी है। प्रिया पत्र लेकर आई हैं, लिखती हैं, मौसी की शादी को 49 साल हो गए, संतान सुख नहीं मिला, सब जगह दिखाया पर संतान सुख नहीं हुआ। इसके बाद मैंने मौसी को सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ व्रत को करने को कहा। मौसी ने कहा कि मेरा तो अब मासिक धर्म आना भी बंद हो गया, पर मेरे कहने पर मौसी ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। शादी के 49 साल बाद मौसी के घर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने मैं यहाँ आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 6ठी जानकारी की ओर। खाने से बीमारी नहीं होती, अंदर जो भोजन गया है वो पचाना आना चाहिए। गुरुजी कहते हैं अगर पचता नहीं है तो बीमारी आती है। उसी तरह अगर तुम कथा तो सुन रहे हो, अगर तुम भगवान से दिल नहीं लगा रहे हो तो तुम्हें कथा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। गुरुजी ने पहले भी कहा है, कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ, कथा में भाव बढ़ाने के लिए आओ। अब बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। मृत्यु लोक में अगर आप किसी नारी का दर्शन करते हो तो एक माता के रूप में दर्शन करो, क्योंकि माता का दर्शन एक करुणा के दर्शन के रूप में होता है। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कोई तुमसे कहे कि तुम्हें कभी दुख नहीं आएगा तो इस बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि जन्म के समय ही हमारे ललाट पर दुख, तकलीफ, कष्ट जन्म लेते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं तब तक दुख का सामना हमें करना ही पड़ता है। भगवान राम जी और कृष्णा जी भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं तो उन्हें भी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा है। हमारी पूर्व जन्म के कर्म का दुख हमारे साथ चलता है, पर जैसे जैसे हम मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे ही हमारे पूर्व जन्म का दुख कटता चला जाता है और अच्छा समय आना प्रारंभ हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर, जो गुरुजी ने एक पत्र के माध्यम से दी है। अश्विनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम परसिया, जिला धमतरी निवासी हैं। 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं मिला। किसी के मुख से सुना था, पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर देंगे। हमने कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा की कृपा से
10/4/2024 को संतान की प्राप्ति हुई। भगवान ने मुझे 2 औलाद दी। प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर, जो गुरुजी ने एक पत्र के माध्यम से दी है। मीरा तिवारी, पति श्री केशव दयाल तिवारी, 58 वर्ष की हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सन 2024 में मुझे कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज की हो गई थी। इलाज के लिए मुंबई गए। डॉक्टर ने कहा कि इलाज संभव नहीं है, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। हम लोग लौटकर वापस भिलाई आ गए। पिछले साल इसी पंडाल में 7 दिन की शिव महापुराण कथा हमने श्रवण की। हमने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद हम वापस मुंबई जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बाबा की कृपा से मैं पुनः शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम केसरबाई निषाद है। मेरी बेटी का नाम राम अवतार निषाद है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। 2015 में मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी लग गई। बहुत जगह दिखाया, हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया, पर कुछ असर नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। मैंने टीवी पर कथा सुनी। शिवजी को चढ़ा हुआ जल बच्चे को पिलाया, शिवजी को चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाई। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पंडाल में बैठकर प्रार्थना की। मेरे बेटे को मिर्गी के झटके आने बंद हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा के उपायों की ओर। पहला उपाय है, जब हमें लगे कि हम अकेले पड़ गए हैं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो कनेर के पुष्प को हल्दी और कुमकुम लगाएं। कनेर के पुष्प को हल्दी और कुमकुम लगाकर जगत जननी की पीठिका पर सोमवार की अष्टमी के दिन माँ तारा देवी का नाम लेकर समर्पित करें। आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरे उपाय में गुरुजी ने बताया है, अगर किसी नारी या पुरुष के शरीर में गांठ हो गई हो, डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन कराना है, कलश के अंदर गंगा जल डाल लीजिए। आप ऐसा कीजिए, हाथ में चावल का एक दाना हथेली पर लीजिए और कलश लीजिए। दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव को समर्पित करो। ऐसा आपने शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। फिर चावल का दाने को चढ़ाओ। चावल के दाने को और बेलपत्र को घर लेकर आओ। बेलपत्र को सुबह और चावल के दाने को शाम को चबा चबा कर खाओ। आपकी गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी। तीसरे उपाय में गुरुजी ने बताया है कि अगर कोई बच्चा दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है, या बच्चे के मुंह से लार बहती रहती है, या फिर उसके हाथ पैर काम नहीं करते, शरीर नहीं चलता, या डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा कभी चल नहीं पाएगा, तो आपने ऐसा करना है कि देसी गाय का दूध लेना है। 1 चम्मच में देसी गाय का दूध लो, शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाओ। उस दूध को चम्मच में वापस लेकर आओ और उस बच्चे को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चटाओ। बच्चा अगर विकलांग है तो उसका शरीर धीरे धीरे काम करना प्रारंभ कर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।